नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल मंदिर जाती है ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और भगवान से ये पूछने के लिए क्या आदित्य से फिर से शादी करने का जो मेरा डिसीजन है वो सही है या नहीं। आदित्य भी ये समझ लेते हैं क्योंकि आदित्य ये बात सुन लेते हैं कि मंगल शांति जी से बात कर रही है कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं। इसीलिए आदित्य भी मंगल के पीछे पीछे फॉलो करती है मंदिर तक। जैसे ही मंगल मंदिर से निकलती है तब आदित्य मंगल से मिल के बात करने लगता है। आदित्य ये बोलने लगता है कि तुमने ही तो मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे माँ बाप को संभाला। वो घर तो मिट्टी का मैंने बनाया था, सही है, लेकिन वो घर को घर तुमने बनाया, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, सबको तुमने संभाला। नींव से पूरा सींच के इतना बड़ा परिवार बना दिया और मैं हर बात पे तुम्हें ताना मारता रहा। कभी भी तुम्हारी काबिलियत का क्रेडिट मैंने नहीं दिया, मैं ये मानता हूँ और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आदित्य बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि अक्षत चाहता है, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करे क्योंकि मैं एक नया ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है जिसमें तुम्हें जो रिस्पेक्ट नहीं दिया मैंने 15 साल से, वो सारे रिस्पेक्ट वापस मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम हिचकिचाओ मत, तुम डरो मत कि मैं तुम्हें सपोर्ट करेगा या नहीं। ये मेरा वादा है, जो 15 साल में मैं तुम्हें केयर नहीं किया वो केयरिंग और रिस्पेक्ट सब कुछ मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। एक साड़ी मैं कमरे में बेड में रखूँगा और अगर वो साड़ी पहन के तुम मेहंदी के लिए बाहर आएगी तो मैं ये सोचेंगे कि तुम मेरी प्रपोज़ल मान लिया, ये मेरा प्रपोज़ल है मुझसे शादी करने के लिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम वो साड़ी पहन के बाहर आएंगे। ये बोल के आदित्य उधर से चला जाता है। मंगल फिर से कश्मकश में पड़ जाती है कि मंगल क्या डिसीजन लेना है। वापस उस घर में मेहंदी की तैयारियाँ चलती है। आदित्य के मन में टेंशन होती है कि क्या मंगल वो साड़ी पहन के आएगी या नहीं। सौम्या को ये दिखता है कि आदित्य मंगल के लिए वो साड़ी उस बेड पे रखी है। वो जाके एक कैंडल जला के उसके ऊपर डाल देती है ताकि वो साड़ी पूरी तरीके से जल जाए और मंगल वो साड़ी पहन के बाहर ना आए। मगर मंगल रूम से बाहर आने में देरी लग रहा है। तभी शांति जी कुसुम जी को बोलती है कि मुझे लगता था कि मंगल मान गई, लेकिन नहीं, मंगल के मन में अभी भी कड़वाहट बचा है। वो तो रहेगा ही ना, क्योंकि 15 साल जितना कड़वाहट से मंगल गुजरी है उसके बाद तो कड़वाहट मन में भरने के बाद दूसरी शादी करने के लिए इतना तो सोचेगा ही। ये बोलते बोलते वहाँ पे मंगल डोर खोल के बाहर आ गई, वही साड़ी पहन के जो साड़ी आदित्य ने मंगल के लिए बेड पे रखा था। तभी अक्षत और ईशाना भाग के जाके गुलाब फूलों की पंखुड़ियों से मंगल को वेलकम करते हैं और मेहंदी के जो मंच है वहाँ तक लेके आते हैं। आदित्य हाथ देता है और मंगल हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सौम्या को ये दिख जाता है कि आदित्य ने जो साड़ी पहना है वही साड़ी पहन के मंगल आ चुकी है। सौम्या को ये लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो वो साड़ी जलाया था। तभी मंगल आगे बढ़ के आदित्य को बोलता है 1 मिनट, मुझे कुछ काम ख़त्म करना है, और सौम्या के पास जाके बोलने लगती है कि तुम अभी भी अपने हरकतों से बात नहीं आए ना। जो साड़ी तुमने जलाया था, एक्चुअली वो साड़ी था ही नहीं जो आदित्य जी ने मुझे दिया था, वो कुछ और साड़ी था, क्योंकि मुझे पता था तुम हमेशा इस घर में रह के मेरे बच्चे भके भलाई के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ। बट ये तुम्हारा लास्ट हरकत है, अभी तुम ये वार्निंग समझ के रख लेना। वहाँ करण कपूर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी करण की माँ आके बोलने लगती है कि बेटा, कृष भी वही काम करता है जो तुम करता है, कृष तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, क्या तुम उसको अपने पास रखोगे। तभी करण बोला हाँ मैं रखूँगा, लेकिन लक्ष्मी आगे बढ़ के बोलती है नहीं, करण के साथ ये नहीं रहेगा। तभी करण बोलते हैं नहीं लक्ष्मी, तुम मेरी बीवी हो, तुम बड़प्पन दिखाओ और बड़ी दिल वाली हो, कृष मेरे साथ रहेंगे। लेकिन कृष को बुरा लगता है और कृष उधर से जाने वाले होते हैं। तभी करण बोलता है भाई आओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। तो कृष बोलता है मैं दूसरी गाड़ी में आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। लेकिन करण कपूर के गाड़ी का ब्रेक फेल करता है कृष, और करण कपूर का गाड़ी एक पेड़ से टकराते हैं। लेकिन करण कपूर को बचाने का नाटक करता है कृष। लक्ष्मी पीछे पीछे आके करण को ये समझाने की कोशिश करता है कि आपको कृष ने
इस हालत में पहुंचाया। तभी करण बोलता है, नहीं, कृष्ण ने मुझे बचाया। जब गाड़ी पेड़ से टकराया था, वो पीछे से गाड़ी से आके मुझे ये गाड़ी से बाहर निकाला था। तब लक्ष्मी ये समझ लेती है कृष्ण और जिया मिलके ये पूरा साजिश रच रहा है ताकि करण और मैं दूर हो जाए। ऑफिस पहुंचने के बाद प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कृष्ण की माँ बोलती है कि पेपर्स के बीच में प्रॉपर्टी का पेपर रख के उससे साइन करवा दो करण कपूर से, ताकि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाए। लक्ष्मी को ये बात सुनती है और लक्ष्मी करण से बात बोलने लगती है, लेकिन करण जो पेपर साइन करने वाले थे, कृष्ण तब तक वो पेपर्स बदल लेते हैं और उसके मम्मी को सेपरेट करने के लिए आगे क्या क्या नया चाल जिया चलाएंगे और सौम्य का अगला चाल क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।